विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम में कथित चोरी मामला जो है लगातार गर्माता जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप लगातार लग रहे हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी मौजूद हैं। सर, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है, इसमें पहली गिरफ्तारी भी हो चुकी है और लगातार जांच जारी है, एसआईटी भी जांच कर रही है, लेकिन अभी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि भैरव सेना ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी, आरोप लगाया, उसके बाद बीकेटीसी ने इसका संज्ञान लिया, इस पर जाँच बैठाई गई। लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी, जो कि पहले बीकेटीसी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो कई सारे संगीन आरोप लगा रहे हैं कि निजी सचिव की नियुक्ति जो है मैंने नहीं की थी, हेमंत द्विवेदी जी का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है, इस पूरे मामले पर क्यों चीजों को छुपाया जा रहा है, इसको कैसे देखिए, सबसे पहले तो ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रही है और जब ये घटना संज्ञान में आई थी तो आपको मालूम है कि इस पर तत्काल 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो गई थी। उसके बाद इस पर एसआईटी भी गठित हो गई, पुलिस में एफआईआर भी लॉन्च हो गई, उच्च स्तरीय कमेटी भी बन गई, जिन पर आरोप लगे हैं वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं और जांच अभी गतिमान है। तो किसी भी जांच का जो है कि वो प्रतीक्षा करनी चाहिए और जांच रिपोर्ट आने के बाद में जो भी इसमें अपराधी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब रही जहाँ तक बात आपने कहा है कि श्रीमान गणेश गोदियाल जी वो सबसे लंबे समय तक श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे हैं राज्य बनने के बाद में, और लास्ट में भी जब भारतीय जनता पार्टी की 17 में सरकार आ गई तब भी वो इसका मुंह नहीं छोड़ पाए। कोर्ट गए, वो कोर्ट चले गए साहब कि मेरा तो 3 साल का हुआ, जबकि एक्ट में प्रावधान है 3 साल के लिए यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त होते हैं। और 3 साल के बाद उन्होंने लगातार जो है कि फिर एक्सटेंशन लिया, फिर 3 साल का एक्सटेंशन लिया, उसमें फिर उनका कार्यकाल हो रहा, फिर 6 महीने का बीच में एक्सटेंशन लिया। आखिर उनका यहाँ क्या मुँह था कि वो इस चिपके रहना चाह रहे थे। मैंने कल भी जो आरोप लगाए थे आज भी मैं उस पर कायम हूँ। उन्होंने जिस प्रकार से मंदिर समिति को दोनों हाथों से लूटा है, आज वो इस प्रकार की जो है कि बयानबाजी कर रहे हैं। अरे मंदिरों को तो आप छोड़ दीजिए राजनीति से, ठीक है सरकारें आती हैं जाती हैं, अध्यक्ष भी आएंगे जाएंगे, लेकिन आप इतनी भी प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं कि आपने जो है कि जांच, इतनी तेज सरकार ने इस पर जांच बिठाई और जांच के बाद कार्रवाई गतिमान है और आप इस पर राजनीति कर रहे हैं। जिन्होंने स्वयं इस मंदिर समिति में रहकर उन्होंने जिस तरह के कृत्य की आज वो सफाई दे रहे थे, जिस व्यक्ति के बारे में, जिस अभियुक्त के बारे में वो कह रहे हैं कि साहब ये तो 2014 में जो है 14 में वो रहे थे और 2012 में उन्होंने कहा भाजपा की सरकार से वो पद सृजित थे, पद आए थे। बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ तक उनकी बात ठीक है। वो इंटरनेट कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त था वो पहले, और उसको उन्होंने गलत तरीके से एक्ट का उल्लंघन करते हुए जो व्यक्तिगत सहायक का पोस्ट था, पद था, ऑफिस बियरर, उस पर उन्होंने प्रोन्नति दे दी, जबकि उसमें समायोजन का कोई प्रावधान नहीं है। वो जो है इंटरनेट कोऑर्डिनेटर से ही उस पद पर, वो जब रिटायर भी होता तो शायद वरिष्ठ इंटरनेट कोऑर्डिनेटर तक जा सकता, वो पद को आप समायोजित नहीं कर सकते थे, ऐसा एक्ट में प्रावधान था। उन्होंने उसका पूरा उल्लंघन करते हुए और उसको व्यक्तिगत सहायक पद पर उन्होंने नियुक्ति दी, और उसके बाद जो है कि वो जितनी भी और भी बैकडोर से भी उन्होंने बहुत नियुक्तियां करी, जो भी जिस तरह से किया। लेकिन सबसे बड़ा कृत्य उन्होंने ये किया कि मंदिर, आज मंदिर के बारे में कह रहे थे वो, देखो साहब भारतीय जनता पार्टी वाले तो बोलते हैं कि मंदिर बनाना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है साहब, इसमें भी देखिए किस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं। मंदिर बनाना चाहिए, बजट मिला है देहरादून के लिए और उसको खर्च कर दो आप सहारनपुर में। 47 हमारे मंदिर हैं जिसमें 2 बड़े अधिष्ठान हैं, श्री बद्रीनाथ जी, श्री केदारनाथ जी, और उसके बाद हमारे 45 उसके अधीनस्थ मंदिर हैं, 7 हमारे संस्कृत विद्यालय हैं, 27 हमारे धर्मशालाएं हैं। ये पैसा जो भी मंदिर समिति से आता है, ये मंदिर समिति के ही अंदर ही ये पैसे को खर्च करने का वो है। वहाँ पर तीर्थयात्रियों के लिए चाहे वो सुविधाएं हो, चाहे मंदिरों के रख रखाव हो, चाहे वो पूजा व्यवस्था हो, उसी के लिए इस पैसे को खर्च किया जा सकता है। उन्होंने तो गजब ही कर दिया साहब। मंदिर में तो जो है बाहर अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर मंदिर बना दिया और मंदिर में जो है मंदिर समिति का पैसा लगा दिया। इससे भी बड़ा काम देखिए, जिस सड़क की बात कर रहे हो साहब, वो शासन से जमीन मिली थी। अरे कहाँ है वो जमीन? जमीन का कागज लेके तो बैठते हैं आप कि जब आपको जमीन मिलेगी। मतलब आपने मकान बनाया नहीं है और मकान के लिए साहब मैंने फर्नीचर भी खरीद लिया, बेड भी खरीद लिया, कुर्सी भी खरीद लिया और मकान का पता ही नहीं है। एक निजी व्यक्ति को निजी फायदा देने के लिए उन्होंने उसकी निजी संपत्ति तक जो है मंदिर समिति के पैसे से जो है कि रोड सड़क बना दी वहां पर, और आज कह रहे हैं कि साहब वहां पर मंदिर समिति की जगह थी। और दूसरी बात, एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उन्होंने 12 लाख रुपए एक निजी कंपनी वाले को दे दिए जो दिल्ली के, वो भी मंदिर समिति का दान का पैसा। एक मंदिर और है चमोली के अंदर, वहां भी उन्होंने अपने एक व्यक्तिगत उनको ऑबलाइज करने के लिए, ताकि वो इस तरह का कैसा राजनीतिक रूप दे रहे कि मंदिर का हम विरोध कर रहे हैं। हम तो विरोध नहीं कर रहे मंदिर का। आप मंदिर समिति के हटने के बाद में आप मुझे बताएं जरा, एक मंदिर आपने कहीं बनवाया क्या? आपने उन 45 मंदिर, हमारे अधीनस्थ मंदिर है 47 मंदिर, कहीं आपने एक ईंट लगवाया वहां? कोई आपने काम किया तो मुझे बताइए। आप बाहर बाहर जाके ये सब चीजें वहां से राजनीति करते रहे और तमाम दोनों हाथों से आपने पूरी जो है कि मंदिर समिति को लूटा है, और आज वो जो है कि हमको आईना दिखा रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि ये जो
मैंने कोई चुनौती नहीं दी थी। मैंने ये आरोप लगाए थे तो उन्होंने कहा कल मैं 12:30 बजे प्रेस क्लब में रहूंगा, वो मेरी कुर्सी लगा के। बिल्कुल, मैं ये पूछने जा रही थी कि आज क्योंकि प्रेस क्लब वो पहुंचे, एक कुर्सी लगाई गई, उस पर आपका नाम लिखा गया कि आप आएंगे और उन्होंने चुनौती दी कि हम यहीं पर बैठ के बहस करेंगे। उस पर आपने उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया जो आरोप उन पर लगाए थे। क्योंकि आप वहां पर नहीं पहुंचे तो उन्होंने सवाल भी खड़ा किया कि शायद वो बच रहे हैं सवालों का जवाब देने से। देखिए, कोई नहीं बच रहा है और ये धर्म के फैसले जो है प्रेस क्लब में नहीं होते हैं और ये सड़कों पर नहीं होते हैं। मैंने चुनौती नहीं दी थी, चुनौती उन्होंने दी थी कि मैं चुनौती दे रहा हूँ और वो कुर्सी में लगा के ये सब नेम प्लेट वहाँ लगा के ये नौटंकी करके प्रेस क्लब में ये डिबेट नहीं होती है। ये धर्म के, वो भी मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे हैं और ये धार्मिक आस्थाओं से लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। तो मैंने भी ये निर्णय लिया, समय मैंने उनको दिया। मैं नहीं चुनौती दे रहा हूँ, चुनौती वो देते हैं। चुनौती वो दे रहे हैं, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मतलब मैंने जो बताया उन प्रकरणों को स्पष्ट बात नहीं कहने के बाद घुमा फिरा के उन्होंने कह दिया ऐसा कि हम मंदिर बनाते हैं साहब, वो पद आए थे, ये आए थे, गोल मोल बात करके उन्होंने जवाब दे दिया और बगल में कुर्सी के नाम लगा दिया। आइए, धर्म का फैसला, वो भी मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे और मैं वर्तमान में मंदिर समिति का अध्यक्ष हूँ। समय भी वो तय कर लें, तारीख भी वो तय कर लें, मैं उनको सम्मानपूर्वक लेके जाऊंगा क्योंकि मैं वर्तमान में अध्यक्ष हूँ मंदिर समिति का। और आए उस मंदिर के प्रांगण में, वो भी सनातनी है, हिंदू धर्म को मानते हैं, जो आस्था के हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर के, हमारे जो बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी, उस प्रांगण में फैसला हो जाए। और उस प्रांगण में भगवान के आगे मैं जानता हूँ कि शायद अगर वो सनातन और हिंदू को मानते हैं, सनातन को मानते हैं, भगवान को मानता होगा, जो भी, मैं समझता हूँ उस प्रांगण में तो उसको सच बोलना ही होगा। और मैं बिल्कुल तैयार है उनके साथ 1-to-1 करने के लिए। मैं बिल्कुल हर समय तैयार हूं। मैंने कहा ना कि उन्होंने ये बात कहा था, लेकिन ये धर्म का फैसला, और वो मंदिर समिति के अध्यक्ष रहे हैं, वो जानते हैं इस पद की और इस संस्थान के बारे में, इस संस्थान का क्या हुआ तो ज्यादा अच्छा समझते हैं। और मैं वर्तमान में हूँ तो अच्छा है ना कि भगवान के प्रांगण में ये फैसला हो तो ज्यादा अच्छी बात है। क्योंकि बीकेटीसी कई बार विवादों में रहा। हाल में एक लेटर भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि बीकेटीसी के पैसों से जो है अलग अलग चीज़ों पर उन पैसों को लगाया जा रहा है। कई बार वीआईपीज पे लगाया जा रहा है, कभी किसी और चीज़ पर खर्च किया जा रहा है। क्या ऐसे पर आप कुछ एक्शन ले रहे हैं, जो मामला सामने आया है? देखिए, जो भी मामले मेरे संज्ञान में आए मेरे कार्यकाल में, मैंने तत्काल उस पर एक्शन लिया है और वो भी शासन पर जांच समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो शासन को सबमिट कर चुके हैं और उस पर भी जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आखिरी मेरा सवाल है, क्योंकि अयोध्या के बाद जब बद्रीनाथ धाम का नाम आया और कहीं ना कहीं अब भी क्योंकि फैसला होना बाकी है, अभी उस पर जांच चल रही है, लेकिन जिस तरीके के आरोप लगे हैं कि चोरी हुई, सीसीटीवी कैमराज भी कई सारे थे, निगरानी भी होती होगी, लेकिन अब ये मामला जो लगातार गरमा रहा है, ये अगर जांच में निकलकर सामने आता है तो आप लोग कैसे अब और कड़ी निगरानी रखने वाले हैं? क्योंकि जहां पर काउंटिंग होती है, सीसीटीवी कैमराज बढ़ाने की कोई बात होगी या अलग तरीके का आप एसओपी तैयार करने वाले हैं? देखिए, पहले तो बार बार जैसे इस तरह को एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि चंदा चोरी और ये दान चोरी और अयोध्या मंदिर के बाद, पहली बात तो ये अयोध्या मंदिर की ब्रांच नहीं है। 1939 में टेम्पल कमेटी एक्ट बना था और अनादिकाल से आदि शंकराचार्य जी इस व्यवस्था को बना के गए थे। ये बात सही है कि ऐसे संस्थानों में अगर इस प्रकार के आरोप लगते हैं तो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। और ये जो घटना घटी है, इस घटना में अब मानव विकृति है। देखिए, कोई आदमी अपराध करता है, घर में 4 भाई हैं तो एक भाई ने कोई अपराध कर दिया, संगीन अपराध में, तो क्या उस परिवार को पूरी को दोषी मान लिया जाएगा क्या? हाँ, परिवार उसके बचाव में आ रहा है, परिवार उसको बचा रहा है, तो ये बात सही है कि कहीं ना कहीं ये लोग उसमें दोषी हैं, उसको सह देने में। तत्काल 24 घंटे से पहले सारी कार्रवाई हो गई, गिरफ्तारी भी हो गई, अब 3 जांच गतिमान है और दोष सिद्ध होने के बाद में उसको खिलाफ कार्य। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि देखिए, ये जो कृत्य है ये क्षमा योग्य नहीं है, ये गौ हत्या के समान है और ये माँ बाप की हत्या के समान है हिंदू धर्म में। तो इस पर अगर उन्होंने इस तरह का जो भी इसमें शामिल, क्योंकि अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप लगे हैं, तो आरोप लगने के बाद हमने तत्काल इस पर कार्रवाई की है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा है कि अध्यक्ष आते जाते रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये जो संस्थान है, जो अधिष्ठान है, ये लाखों करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र है। तो ये थे हमारे साथ बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी, जिन्होंने हमसे बीकेटीसी यानी कि बद्रीनाथ धाम में जो कथित चोरी मामला है उस पर वार्ता की और चुनौती भी दी है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी को कि अगर वो इस मामले में बहस करना चाहते हैं, इस मामले में कोई फैसला चाहते हैं तो बद्रीनाथ धाम के प्रांगण में आए और वहां पर ही ये वार्ता होगी। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।